राम 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 राम। अणभे पद पद काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के 10वें विश्राम में फरमा रहे हैं, माया गति कही है। माया की गति कुंडलिया में माया छाया राम की, जाको यह विहार। घटे बदे फिरती समय रहे नहीं एक सार। रहे नहीं एक सार पाए मदवान रही जे। कीजे सुजस उपाय कुजस कबहू नहीं लीजे। नर्तन धन को ये न पोजी बड़े भजन उपकार। माया छाया राम की जाको यह विहार। माया छाया राम की। गुरु माया की गति में फरमा रहे हैं कि जो माया है वो राम जी की छाया है। और छाया कभी भी एक स्थायी नहीं रहती। छाया एक जगह नहीं टिकती, वो ढलती फिरती रहती है, कहीं घटती है कहीं बढ़ती है। इसलिए छाया परमात्मा की, माया जो है उसकी छाया है। जाको यह विहार, जैसे छाया का व्यवहार क्या होता है, घटे बदे फिरती समय रहे नहीं एक सार। महापुरुष और माते घटती है बढ़ती है, उसमें घटत और बढ़त होती है, वो कभी भी इकसार नहीं होती है। रहे नहीं एक सार पाई मदवान रही जे। उसको पाके तो नशे में चूर मत हो जाना। उसको पाके तो अपन उसके नशे में समा मत जाना। भी अपन सब पे माया का नशा है। कीजे सुजस उपाय कुजस कबहू नहीं लीजे। हमेशा सुजस का उपाय करना, कुजस कभी मत लेना। जो भी ले वो सुजस लेना। सुजस क्या है कि राम जी की भक्ति करना। नर्तन धन को ये नफोजी बड़े भजन उपकार। मनुष्य जन्म का ये नफा है, ये फायदा है कि जिससे भजन बने। भजन बने और भजन ही उपकार है, भजन ही परोपकार है। माया छाया राम की जाको यह व्यवहार। माया की आतुर लिया अजक रहे दिन रेण। जाके संग कलेश अति कोई धूकड़ धाड़ अचेन। माया की आतुर किया अजक रहे दिन रेन। महापुरुष हमारे जब माया की आतुरता रहती है, सभी जीवों में माया की आतुरता है, तो ये निशानी है कि अजक रहे दिन रेन। रात दिन अजक बनी हुई है, रात दिन अजक बड़ी जबरदस्त है। जाके संग कलेशती कोई धूकल धाड़ अचेन। जिसके साथ में कलेश ही कलेश है, धूकल ही धूकल है, धाड़ा ही धाड़ा है, अचेन ही अचेन है। कोई धूकल धाड़ अचेन एरता चितवन भारी। महापुरुष मारे कि कोई धूकल नहीं हो जाए, कोई धाड़ा नहीं हो जाए, कोई धोखा नहीं हो जाए। अचेन बड़ा जबरदस्त है। चेन नाम की कोई चीज नहीं है। एरता चितवन भारी। और जब माया होती तो अवेरनी में उसको चितवन भारी, चितवन रहती है, भारी चिंता बनी रहती है, चितवन बनी रहती है, चितवन भारी। अब करूं पूर्ण गति राम लुटिया तो होए खवारी। हे राम जी, माया लूट गई तो अब क्या करें। साथ में कोई सामान रहता तो कितनी चिंता बनी रहती कि घूम गया तो क्या करेंगे। सारा दिमाग उसी में लगा रहता है, सारी चितवन उस माया में लगी रहती है। राम चरण जन राम का बिन संग्रह सदा सुचेन। इसलिए जो राम जी के जन हैं, जिन्होंने कभी संग्रह नहीं किया, इसलिए जिन्होंने संग्रह नहीं किया वो सदा सुचेन, वो सदा उस शांति में रहे, उस शांति पद में रहे, उस आराम पद में रहे। उन्हें चैन ही चैन रहा। माया किया तुर किया अजक रहे दिन रेण। दाम काम रत जे न राजा खरा खरी सुखनाई। तेज मोल को सुनत ही हर्ष शोक उपजाय। दाम काम रत जे न राजा खरा खरी सुखनाई। महापुरुष हमारे जो भी जीव
दाम और काम में रत है, वो 100% वहाँ पर सुख नाम की कोई चीज नहीं है। तेज मोल को सुनते ही हर्ष शोक उपजाए। जैसे तेज भाव सुनते हैं या उसका भाव नीचे सुनते हैं, तो जैसे तेजी सुनते हैं, ऊंचापन सुनते हैं तो बड़ा खुशी होते हैं, नीचा सुनते से बड़ा शोक उपज जाता है, बड़ा दुख उपज जाता है। ये माया के साथ में है, ये माया की गति है कि कोई चीज प्राप्त हो गई तो सुख की लगता है, और कोई चीज चली गई तो दुख तुरंत होता है, तुरंत होता है। हर्ष शोक उपजाई निर्धनी धनवंत कोई, चाहे निर्धन हो कि धनवान हो, कोई भी हो, निर्धन हो कि धनवान हो, भल कोई भेक अभेक अजक संग्रह संग होई, चाहे भेकधारी हो कि अभेकधारी हो। अजक संग्रह के साथ में बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। हर्ष शोक उपजाए निर्धनी धनवंत कोई, भल कोई भेक अभेक अजक संग्रह संग होई। राम चरण बज राम को मत माया ललचाई। इसलिए अपने को कह रहे हैं, अपने को कह रहे हैं कि अरे राम का भजन कर लो और इस माया में ललचाओ मत। काम दाम रत जैन राजा खरा खरी सुख नाई। 100% उसमें सुख की प्राप्ति नहीं है। माया खाली पैसे को नहीं कह रहे, माया अपना शरीर भी, अपन इसमें भी ललचाए, यहाँ पे आके भी नींद निकाल रहे हैं। ये क्या है महापुरुष? अपन यहाँ आने के बाद गुरु के यहाँ भी यदि अपन कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर अपनी स्थिति क्या है? अपनी स्थिति क्या है? साखी में दुख भुगते बेदा करे नाना कर्म कुमाय, सो अर्थ द्रव्य संसार को विषय दंड में जाए। तो सबसे बड़ी गति तो महापुरुष हमारे वो झूठी की निकालने के बाद मना करते हैं और फिर बुरा मानते हैं, वो अपने को पीछे ले जाता है, नटते जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे सामने वाले को दिख रहा है निकाल रहे, नहीं निकाल रहे, खुद को नींद धोखा देती है, मन धोखा देता है। बोले नहीं नहीं नहीं, हम सुन रहे हैं, क्योंकि वो तो धोखा देती है नींद। तो वो तो बोलती है अंदर से कानों में, तो कानों में तो शब्द जा रहे हैं ना, तो उनको लग रहा है हम सुन रहे हैं, उनको लग रहा है हम सुन रहे, झखा झुके रहे और फिर मना करते जाते हैं। तो वो उल्टी गति में चले जाते हैं, और उल्टी गति है दुख भुगते पैदा करे नाना कर्म कुमाय। महापुरुष हमारे कि नाना तरह के कर्म करके, पाप कर्म करके दुख भुगतते हैं और फिर उसको माया पैदा होती है। तब माया पैदा होती है, सो अर्थ द्रव्य संसार को विषय दंड में जाए। जितना भी धन है ना संसार का, वो कहाँ जाता है? वो विषय दंड में जाता है। विषय दंड किसको बोलते हैं? बच्चे जो पैदा होते हैं उनका जन्म मरण परण बस इसी पे खर्च करते हैं, वो विषय दंड में जाता है। सारा धन विषय दंड में जाता है बस। और अपन पैसा करते किसके लिए? कि तो बस बच्चों के अलावा और अपने काम क्या? बोले नहीं नहीं, हमको तो नहीं खाना, हम तो पेट काट रहे, इकट्ठा बच्चों के लिए करते हैं। सब विषय दंड। बच्चे क्या है? बच्चे विषय दंड का परिणाम है कि तूने विषय भोग किया था, उनका परिणाम है। तो राम जी जैसी माया होती है उसको वैसा का वैसा ही लगवा देते हैं। पाप कर्म की माया पाप कर्म में ही जाती है, वो पाप कर्म का रूप है। जो अपना गृहस्थी का रूप है वो क्या है? वो विषय दंड का। अपन ने कोई संस्था को चलाने के लिए थोड़ी ना करा था, अपन ने तो खुद का भोग किया, खुद के भोगों का परिणाम है, तो जबरदस्त पाप की गति में जाता है। वो पाप की गति है। माया खर्चे अंध हुई मदचक कंध चढ़ाए, कर्मा से पैदा करे और कर्मा ही में जा। यदि माया सुकृत में नहीं जा रही है तो समझाओ कि ये पाप कर्म की माया किसी हालत में सुकृत में लग नहीं सकती। राम जी लगने में जहाँ की माया आती वही पानी जैसी वैसी की वैसी चली जाती है, वैसी बह जाती है। तो माया गुरुदेव फरमारे माया खर्चे अंध हुई, अंधे होके माया खर्च करते हैं। गृहस्थी में अंधे होके खर्च करते हैं। मद चक कंध चढ़ाए, अहंकार में, मद चक यानी नशे में, और अहंकार करते हैं कि देखो कर्मा से पैदा करे और कर्मा ही में जाए। माया कहाँ से आई थी? बड़े कर्म चढ़ा के तो पैदा हुई थी और सारी कर्मों में ही खर्च हुई, सारी कर्मों में खर्च हुई। और कर्मा ही, इधर तो अपन हिसाब किताब लगाते ही नहीं, अपने भोगों के लिए तो हो अपन ही पैसे खर्च कर देते, जहाँ अपना शौक मौज। जहाँ इधर की बात आती बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमारी बिल्कुल वो स्थिति नहीं। तो महापुरुष हमारे राम जी कहाँ है? राम जी अंदर है, परमात्मा घट के अंदर है। तो वो देखता है कि ये क्या है, वो हर गति को देखता है, वो हर गति को देखता है। और कर्मा ही में जाए नहीं परमारथ बरते। वो माया परमारथ में नहीं जाएगी,
वो कर्म में ही जाएगी। काज कारटा लगे सर करे सरते अनसरते, किस में लगेगी? काज काटे में। काज काटे वही जन्म मरण परण, वहाँ फिर एक का दो लग जाएगा और दो के 10 लग जाएंगे। वो सरते अनसरते हर परिस्थिति में, कैसी भी हो, अपने अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हर परिस्थिति में वो माया व्यर्थ जाएगी। वो माया व्यर्थ जाएगी। लोक लाज का भार से दबिया धक्का धक खाए, लोक लाज के भार से दब के धक्का धक खाएंगे, धक्के खाएंगे। माया खर्चे अंध हुई मद चक खंड चढ़ाए, माया हित उद्यम किया देते तस्ती तन प्राण, जोड़ जोड़ भेली करी धर्मन में अभिमान। माया हित उद्यम किया देतस्ती तन प्राण, तन को बड़ी ताप दी, प्राणों को बड़ी ताप दी, भूखे रहे प्यासे रहे, माया की उपाय करी और उसके लिए बड़ा उद्यम किया, बड़ी मेहनत करी माया के हित के लिए। जोड़ जोड़ भेली करी धर्मन में अभिमान, जोड़ जोड़ के भेली करी, मन में अभिमान धरा कि देखो हमारे पास इतनी आ गई। धर्मन में अभिमान नहीं खाई नहीं खर्ची, पर न तो तूने खाई और न तूने खर्च किया। खुद भी नहीं खाते और खर्च भी नहीं करते हैं, वो तो अत्यधिक कंजूस है। मेरी मेरी घट जाए धूल धर घर घर धर में सरची, मति मेरी घट जाए, अरे माया कम नहीं पड़ जाए तो उसको न तो खाया न खर्चा, न खाया न खर्चा, धूल धर धर में सरची, बस वो धूल बना दी, धरती में करके उसको इकट्ठी कर ली। अब तो बैंकों में, अब तो इसमें रखते हैं, पहले तो धरती में उसको इकट्ठा करते, धूल बन जाएगी, धूल बन जाती। मरत समय संग ना चले, कई बार तो परिवार वालों को भी पता नहीं रहता था कि यहाँ पैसे रखे कि यहाँ। सलाह बाजार में कितने मकान जो टूटे नए हाँ, सब में वो गड्ढे निकलते हैं, सब में डेली निकलते हैं। हाँ, सूचना आती है थी, हाँ, लेकिन सरकार के साथ सब गुप्त रूप से होता है। हाँ, लेकिन ज्यादातर जो अपने एमजीएस हॉस्पिटल के उधर जो जितने मकान है ना, सब टूटते तो, क्योंकि पुराने लोग रख के चल जाते और बता ही नहीं पाते और मृत्यु आ जाती, क्योंकि किसी के लेके जाने ही नहीं है। और अब जिसके लेके जानी है उसको अचानक मिलेगी, जिसके जानी है, जिसके तकदीर में, उसको अचानक घड़ा मिल जाएगा, उसको अचानक घड़ा। ये राम जी की गति है, ये राम जी की गति है। मरते समय संग ना चली, चलियो रोए अज्ञान, महापुरुष हमारे। मरते समय तेरे साथ कुछ नहीं गया, क्या गया? तू बस रोते हुए अज्ञानता तेरे साथ गई। माया हित उद्यम किया देतस्ती धन प्रतन प्राण, माया हेत उपाय रीति नाना विधि कीनी, दिन दिन तृष्णा बधी कदी पाछी नहीं दीनी। कवि तुम्हें गुरुदेव फरमा रहे हैं, माया हेत उपाय रीति बिना ना विधि कीनी, माया के हेत के उपाय के लिए तरह तरह की रीति करी, तरह तरह के तूने उपाय किए। दिन दिन तृष्णा बधी, रात दिन 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 तेरी तृष्णा बढ़ती चली गई, कभी पाछी नहीं दीनी, वापस कभी हुई नहीं, कम कभी हुई नहीं। बीत गई सब आव भाव हरि है तन उपनू, सारी उम्र बीत गई, सारी उम्र इसी में बीत गई। हरि हेत के लिए कभी तेरे में भाव आया ही नहीं, हरि हेत के लिए कभी भाव नहीं आया। भय बिराणे माल ख्याल रजनी ज्यों सपनों, भय बिराणे माल, महापुरुषन मारे बिराणे हो गए, माल ख्याल रजनी ज्यों सपनों। भय बिराणे माल, वो माल कैसा तेरे लिए बिराना हो गया है, जिससे रात का स्वप्न होता है, तुरंत एक सेकंड में बस नींद जगी और स्वप्न खत्म, नींद जगी और स्वप्न खत्म हो जाता है। ऐसे वो माया है, देखते ही देखते बिला जाएगी। रामचरण घर धंध में कदे न सुमरियो राम, ऐसे घर धंधे में तू अटका कि कभी तू राम का सुमरण कर नहीं पाया। अब अंध भय मण आदरा श्रद्धाहीन निकाम, और फिर अंधे हो गए इसमें, अण आदरा श्रद्धाहीन निकाम, श्रद्धाहीन हो गए, निकामे हो गए। कुंडलिया माया छलकर मोहिले जो मन से कामी हो, पहली लाड़े लाए के फिर सिर चढ़ बैठे सोए। माया छलकर मोहिले जो मन से कामी हो, महापुरुष हमारे। अपन माया की, माया तो जड़ है, अपन अभी दोष देने लग जाएंगे कि देखो हो माया कितनी बुरी है, अपने को माया ने, महापुरुष हमारे नहीं। माया से कब छलनी आते हैं कि जब अपन सहकामी है,
अपने अंदर कामना ही कामना भरी है, अपन सह कामी है तो माया छल करती है। फिर माया का छल चलता है। पहली लाले लाए के फिर सिर चढ़ बैठे सोए। पहले तो लोभ देती है, फिर लोभ दे के सिर पे चढ़ के बैठ जाती है, फिर पूरी तरह हावी हो जाती है पूरी तरह। फिर सिर चढ़ बैठे सोए तुरी झूखुरी खिलावे। नाना विधि का फंद दंद कर अति अजकावे। पहली सिर पर बैठे सोए तुरी झूखुरी खिलावे। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े को पहले खिलाया जाता है, ऐसे नाना विधि का फंद दंड कर अति उजकावे। ऐसे पहले वो लालच देती है, फिर घोड़े के ऊपर असवार होके फिर जैसे जहाँ जाओ भगाती भगाती भगाती। पहले घोड़े को अच्छा दाना पानी देते फिर उसको भगाया जाता है, जो असवार जैसा जैसा। ऐसे माया जीव को भगाई जाती है। पहले नाना विधि का फंद धंध कर अति अजकावे। नाना विधि के फंदे में धंध में अटका देती है। राम चरण बज राम को तू या की दिशा न जो। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि अरे तू राम का भजन करना, तू माया की दिशा में मत जोना। माया छल कर मोहिले जो मन से कामी होए। कोई बैरागी होई जो करे माया को सत्कार। तो ज्ञान भजन बैराग लच होई तीना को तस्कार। कोई बैरागी होई जो करे माया को सत्कार। बैरागी हो के यदि माया का सत्कार किया, बैरागी हैं और माया का सत्कार किया, तो ज्ञान भजन बैराग लच होए तीना को तस्कार। तो ज्ञान भजन और वैराग्य इन तीनों लक्षण का तिरस्कार हो जाएगा। तीनों नहीं, जो भी माया का सत्कार करेगा तो उसमें ज्ञान भजन वैराग्य तीनों चीजें अपने में इसीलिए नहीं ठहरी हुई है। क्यों? क्योंकि माया का सत्कार है, दोनों में से एक का सत्कार होगा और एक का तिरस्कार होगा। यदि ज्ञान भजन वैराग्य है तो माया का तिरस्कार हो जाएगा, और माया का सत्कार करते हैं तो इन तीनों का तिरस्कार हो जाएगा। सीधा सा फॉर्मूला है, वो तीना को तस्कार धंध कर दाम उपावे। 24 घंटे धंधे और दाम में लगे रहेंगे। जो विद्या रहे न लेस अविद्या आण दबावे। विद्या नाम की कोई चीज रहेगी नहीं, अविद्या दबा देगी। माया मद छक मान में इंद्रिया बदे विकार। माया मद छक मान से, माया के अहंकार से, माया के नशे से इंद्रिया बधे विकार, इंद्रियों का विकार और बढ़ता है। कोई बैरागी हुई जो करे माया को सत्कार। छंद झंपाल में खोट कला माया धूतारी धूता धूती करी है। गुरु चेला जेठा गुरु भाई माहो माही लड़ी है। खोट कला माया धूतारी, माया की जो कला है ना वो बड़ी धूतारी है, बड़ी खोटी है। धूता धूती करी है, धूता धूती हेला हेल आपस में कर देती, आपस में झगड़ा कर देती, एक दूसरे को ठगवाती है। गुरु चेला जेठा गुरु भाई, चाहे गुरु हो कि चेला हो, कि गुरु भाई में कोई बड़ा हो कि कोई छोटा हो, माँ हो माँ ही लड़ी है। सब में लड़ाई है, सब में लड़ाई है। अंदर ही अंदर सब में क्रोध उपाया धर्म धकाया। ब्रोधी बायक बोले, क्रोध को पैदा करा देती है, धर्म को धक्का दिलवा देती है। ब्रोधी बायक बोले, विरोधी वचन बुलवाती है। मुड़ ज्यादा बीती भांड फजीती अवगुण रखे न ओले। मुड़ ज्यादा बीती फांड फजीती, सारी मर्यादा को खत्म कर देती है। फजीती को भांड दिया, अवगुण रखे न ओले। अवगुण रखे न ओले, अवगुण ही अवगुण रखती है, अवगुण ही अवगुण। अवगुण से दूर नहीं हो पाती है। पंच पचोटिया सुलझे नाही चढ़ दरबार पुकारे। रामचरण या करण बंडेड़ो यूं साधु जन तस्कारे। पंच पचोटिया सुलझे नाही, आपस में माया इतने झगड़े करा देते कि 5 पंच मिलके उसको सुलझाना भी चाहे ना तो सुलझेगा नहीं झगड़ा। फिर कहाँ होएगी? चढ़ दरबार पुकारे, कोर्ट में जाएंगे। पहले दरबार में जाते थे, अब कोर्ट में जाते हैं। 5 लोग यदि बैठ के बोले अरे कहाँ कोर्ट में जा रहे हो, यहीं सुलझ जाओ, तो सुलझते नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा ये मामला सुलझने वाला नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं करते। गुरुदेव हमेशा फरमाते बाबू साहब कि 2 गिलास भी हो तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी कैसे ले ली, ये छोटी कैसे ले ली, हिस्सा तो बराबरी का होगा। उसी के लिए कोर्ट में चले जाते हैं। थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट अरे ले ली तो चलो भाई केस में ही तो गई, क्या फर्क पड़ना है। पर ऐसा एडजस्टमेंट नहीं चलता है।
चढ़ दरबार पुकारे। और परमात्मा किसी के तकदीर की रखता नहीं, अपने को अविश्वास रखता, वो तुरंत देता है। अपन छोड़ो तो चीज यदि अपने लिखी है तो वो आई जाएगी, और नहीं लिखी है तो वो पास है, वो भी चली जाएगी। चाहे अपन ने किसी का छीन रखा हो, अपन ने सबके हिस्से लेके अपन बैठ गए हो, तो भी वो हिस्सा टिकेगा नहीं अपने पास। वो बीमारी में, सीमारी में, डॉक्टर के नाम का इधर उधर चोरी चकारी धाड़ा कैसे भी चला जाएगा, सीधा सीधा है। और यदि अपने लिखा है तो अपन ने छोड़ भी दी तो घूम फिर के वो अपने पास आ जाएंगे। ये नियम है, ये पक्का नियम है। पर राम जी पे विश्वास करना पड़ता है। राम जी पे विश्वास करो। राम चरण या करण भंडेड़ो, यूं साधु जन तस्कारे। इसलिए ये सारा भंडेड़ा करने वाली है, इसलिए महापुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसका तिरस्कार किया। माया संग अतीत को सुख नहीं बरते कोय, राम भजन सो ना बने दुखदा जंडित होय। माया संग अतीत को सुख नहीं बरते कोय। महापुरुष हमारे माया के संग में अतीत को कभी भी सुख नहीं बरतेगा, कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। राम भजन सो ना बने दुखदा जंडित होय। राम भजन तो बनने वाला नहीं, रात दिन अजक रहेगी, दुख रहेगा। दुखदा जंडित होए जगत सो ही गति नीची। संसार से भी गति नीची हो जाएगी अतीत की। संसारी की तो नीची है ही, लेकिन अतीत की तो और नीची गति हो जाएगी। संसारी की तो एक बार माफ होता है, प्रसाद के किसी प्रकार की माफी नहीं है तो उसकी गति और नीची होगी। आशे उतर जाए कदे आवे नहीं ऊंची। एक बार आशा नीची चली जाती है ना तो फिर वो ऊंची नहीं चढ़ती। ऊंची का मतलब है कि राम के भजन में कभी जाएगी नहीं। जो संसार की गति में चली गई तो वो ऊंची गति में कभी जाने वाली नहीं, वो परोपकार में कभी काम नहीं आएगी। राम चरणता कारणे तू मत आदर जे सोए। इसलिए अपने को कह रहे हैं, इसलिए अपने को कह रहे हैं कि इस माया का आदर तो कभी करना मत, इस माया का आदर तो कभी करना मत। माया संग अतीत को सुख नहीं बरते कोई। राम चरण माया तणी दोई बदोई भांति की रीत। भला दिखावे जगत ने भक्ता करे फजीत। राम चरण माया तणी दोई भांति की रीत। महापुरुष फरमा रहे कि माया की दो तरह की रीति पक्की है। इसकी सिर्फ दो ही तरह की रीति है कि भला दिखावे जगत ने, कि यदि संसारियों के पास में होती तब तो उसका भला दिखाती, वहां तो भला दिखाती है। और भक्ता करे फजीत, और यदि भगत ने संग्रह कर लिया तो उसकी फजीती कर देती है, उसकी फजीती। भक्ता करे फजीत, भक्ति की चाल चुकावे, भक्ति की चाल को चुका दिया। धंध करत दिन जाए शाम को सिको लजावे। धंधा करते दिन चले जाते, राम जी के सिक्के को लजा दिया। राम भजन सो ना बने बने सकरम अनीत। राम भजन बनता नहीं है। माया के इस प्रभाव से राम का भजन नहीं बनता है। और क्या बनता है तो बणे सो कर्म अनीत, अनीति के कर्म बनते हैं। अनीति अनीति माया राम चरण माया तणी दोई बाती की रीत। कवित्व में माया की दोई रीत भेद कोई बिरला पावे। भक्ता करे फजीत जगत की शोभ दिखावे। माया की दो रीत भेद कोई बिरला पावे। माया की दो प्रकार की रीति है, इस भेद को कोई बिरला ही जानता है कि भक्ता करे फजीत जगत की शोभ दिखावे। दो प्रकार की रीति क्या है कि यदि अतीत ने संग्रह कर लिया, साध ने संग्रह कर लिया तो उसकी फजीती कर देगी, उसकी फजीती कर देगी। और गृहस्थी के पास आ गई तो भला उसका नाम होता है, उसका नाम की वो देखो उनके पास पैसा है, उसका नाम कराती है। माया के संग आग भाग बड़ कह बतलावे, पे अजक रहे अटजाम एक दिन अति दुख दावे। माया के संग आग, अब संसारी का कह रहे हैं कि माया आई, माया इज्जत बोलते हो, बड़ी इज्जत बढ़ गई। आग तो बढ़ेगी, बाग बड़ कह बतलावे, बड़े बड़भागी है, देखो कितने पैसा है, बड़े बड़भागी कहलाते। लेकिन वे अजक रहे अठ जाम, पर आठों जाम अजक बनी रहती है। आठों जाम अजक, यहाँ करे कि ऐसा करे कि ऐसा करे कि ऐसा करे कि ऐसा करे, आठों जाम अजक बनी रहती है। एक दिन अति दुख दियावे, और एक दिन वो अति दुख पाते हैं,
अति दुख पाते हैं। माया रत लघु जानिए धीरज हरि अनुराग। अब महापुरुष इसका सार कर रहे हैं कि वास्तविकता क्या है कि चाहे संसारी हो कि चाहे अतीत हो, दोनों के लिए माया रत लघु जानिए। जो माया में रथ है वो छोटे से छोटे हैं, नीचे से नीचे हैं, और धीरज हरि अनुराग। जो हरि से अनुराग करते हैं वो बड़े ऊंचे हैं, हरि से अनुराग करने वाले ऊंचे हैं। रामचरण यूं कहते हैं लघु दीर्घ बड़ भाग। ऐसे वहां पर शर्मा रहे हैं कि ऐसे बताया कि कौन तो लघु है और कौन दीर्घ है, बड़ भागी कौन है। लघु कौन है? जो अपने जैसे माया में रहते हैं, और ऊंचे और बड़ भागी कौन है? महापुरुषों जैसे वे, महापुरुषों जैसे। बड़ भागी कोई कहते हैं पे लघु दीर्घ है दो, दीर्घ सो हरि को बजे लघु ज्या दौलत होए। लघु जहाँ दौलत होए कहाँ बड़ भागी ताको, जी दुख सुख सहे समीप बास 84 जाको। भजन सदा सुख एक रस पुनि हरिपद मिल सी सोए। बड़ भागी कोई कहते हैं पे लघु दीर्घ है दोए। महापुरुषों ने पहले तो फरमाया कि संसार में भला दिखाती, तो अपन सोचे हाँ वास्तव में श्री महाराज कह रहे कि संसार में भला दिखाती, लेकिन अब उसका बता रहे हैं कि नहीं, वो कैसी स्थिति ले आती है। बड़ भागी कोई कहते हैं, संसार में बड़ भागी कहते ओहो कितना इनके धन धान्य है, कितना सब कुछ है, ये बड़े बड़ भागी हैं। तो महापुरुष हमारे नहीं, बड़ भागी में दो तरह के हैं। कौन है? वे लघु दीर्घ है दो। माया से बड़ भागी दिख रहे, पर वो लघु है कि दीर्घ है, उसमें दो प्रकार है। ऊंचे हैं कि नीचे हैं, उसमें दो प्रकार है। धीरज सो हरि को भजे, उसमें ऊंचा कौन है? जो हरि का भजन करे, जो हरि का भजन करे वो दीर्घ है। लघु जा दौलत होए। और छोटे कौन है? जिनके मात्र दौलत है, पैसा है, वो लघु है। लघु जा दौलत होए कहाँ बड़ भागी ताको। बताओ बड़ भागी कैसे हुए? वो तो छोटे हो गए। जी दुख सुख सहे समीप बास 84 जाको। रात दिन तो दुख और सुख में समाये हुए हैं, तो बताओ बड़ भागी कैसे हुए? रात दिन उस दुख सुख के चक्र में फंसे हुए हैं, तो बताओ बड़ भागी कैसे हुए? वो बड़ भागी कैसे हुए? और हाँ, बास 84 जाको। तो उनका तो 84 में बास होना है, उनका बास तो 84 में, वो 84 के समीप है। भजन सदा सुख एक रस पुनि हरिपद मिल ली है सोए। भजन सदा सुख एक रस, भजन में सदा एक रस में रहेंगे, एक रस में पुनि हरिपद मिली है सोए। हरिपद की प्राप्ति होगी। भजन जो है, भजन जीव को हमेशा एक रस में रखता है, सुखी रखता है, सुखी रखता है। भजन सदा सुख एक रस पुनि हरिपद मिली है सोए। उससे हरिपद की प्राप्ति होती है। बड़ भागी कोई कहते हैं पे लघु दीर्घ है दोए। भय नाही हरि भजन को भय माया विस्तार। रामचरण ता कारणे कर माया को तस्कार। भय नाही हरि भजन को भय माया विस्तार। हरि भजन में किसी प्रकार का भय नहीं है, उसमें तो निर्भयता ही निर्भयता है। भय किसमें है? तो भय माया विस्तार, माया के विस्तार में भय है, माया के विस्तार में भय। हरि भजन में कोई भय नहीं है, हरि भजन में कोई भय नहीं है। रामचरण ता कारणे कर माया को तस्कार। इसलिए तू माया का तिरस्कार कर, कर माया को तस्कार। जगत की माया शोभा, संसार की माया शोभा देती है, लेकिन तू भक्त कहावे सोए आदर्या होए कुछ शोभा। तू भक्त कहला रहा है, भक्त कहला के यदि तू माया की शोभा कहलवाता है तो और तेरी कुशोभा हो जाएगी, तेरी और कुशोभा होगी। ताते तन अरु प्राण के भाड़े रख एक तार। बस कितना कि तन और प्राणों को भाड़ा मिल जाए, उसके अलावा तेरे को एक तार ही भक्ति करनी है, एक तार भाव रखना है। तन प्राणों को मात्र भाड़ा देने जितनी, तन को कपड़े और प्राणों को भाड़ा। भय नाही हरि भजन को भय माया विस्तार। कवित में बड़ियों जितो विस्तार सबे माया है भाई। सुख मथुलाकार कहाँ लग कहूँ बनाई। बड़ियों जितो विस्तार सबे माया है भाई। जितना भी विस्तार है
महापुरुष हमारे वो सब माया है। जितना भी विस्तार है, जितना भी दिखाई दे रहा है, वो सब माया के रूप हैं। सूक्ष्म मथुलाकार कहाँ लग कहूँ बनाए। चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, स्थूल से स्थूल हो, जितना भी आकार दिखाई दे रहा है, जितने शरीर दिखाई दे रहे हैं, जितनी आंखों से जो चीज दिखाई दे रही है, वो सब माया के रूप हैं। कहाँ लग कहूँ बनाई। सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी बारीक से बारीक भी कोई जीवाणु कीटाणु, ये भी सब माया के ही रूप है। ये सब माया के ही रूप है। बड़ी से बड़ी यानी चींटी से चींटी और हाथी से हाथी। सूक्ष्म चींटी, हाथी बड़ा दिखने में, जैसे अनल पक्षी को कितना बड़ा कि वह हाथी खाता है, लेकिन हे माया का रूप, हे माया का रूप, बारीक से बारीक, अपने अंदर कितने बारीक बारीक कीटाणु जीवाणु जो सूक्ष्म दृष्टि से, लेकिन हे माया का रूप क्योंकि दिखाई दे रहे, इसे माध्यम से भी दिखाई दे रहे, तो माया का ही रूप है। माया का जो भी आकार दिखाई दे रहा है सब माया के रूप है। बारीक से बारीक हो कि बड़े से बड़ा हो, बड़े से बड़ा हो। सूक्ष्म थूलाकार कहाँ लग कहूँ बनाई। दुख सुख विघन अनेक चरित गिनती नहीं आवे। दुख सुख विघन अनेक, ये माया के रूप है। माया में के तो कभी सुख नजर आता है, फिर दुख ही दुख नजर आता है। अनेक तरह के माया के विघन है, माया के छल छंद हैं, अनेक चरित्र हैं, अनेक चरित्र हैं, गिनती नहीं आवे, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। माया के चरित्र की गिनती नहीं की जा सकती। इतने रूप बदलते, इतने रूप बदलते, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बारिश, ये सब माया के तो चरित्र है। तो अपने को कभी दुख दे रही है, कभी सुख दे रही है, कभी मौसम का, कभी देवता का प्रकोप, कभी ये, कभी भूति, कभी पारिवारिक। 24 घंटे जीव उलझा हुआ रहता है। सारे सुख आ जाते तो कोई दैविक दुख आ जाता है, दैविक चला जाता है तो भौतिक आ जाता है, भौतिक चला जाता है तो देहिक आ जाता है। ऐसे करके 24 घंटे कोई न कोई ताप सताती रहती है। 24 घंटे ये सब माया के रूप के कारण है, ये सब माया के रूप है। इसके माया के चरित्र गिनने में नहीं आते कि क्या रूप में बदल जाएगी, क्या रूप में ताप दे जाएगी। राम भजन प्रताप संत नहीं ढह क्या जावे। राम भजन के प्रताप से संत कभी इसमें डैकते नहीं है। जे जन ज्ञान विचार के बसिया राम के बास। महापुरुषों ने ज्ञान पे विचार किया और राम के बास में बस गए। महापुरुषों ने ज्ञान से विचार किया और विचार करके और राम के बास में बस गए। बस वही सुखी रहे, वही सुखी रहे, बाकी तो सब दुखी के दुखी रहे। राम चरण गुरु ज्ञान बिन जे बंध्याज आशा पास। सब पूरा संसार आशा की पासी में बन गया। क्यों बन गया? कि गुरु का ज्ञान नहीं आया। गुरु के ज्ञान के बिना सब आशा की पासी में बन गए। अब आशा की पासी क्या है तो गुरुदेव अपने को कल आगे पूरा फरमाएंगे। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे कि अरे भजन करो और गुरु की शरण में रहो। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।